हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं रमज़ान डेकोरेशन के कुछ डेकोर आइटम्स, जिसको हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कम बजट में जुगाड़ करके बनाया है। इससे पहले की वीडियो में हमने अपने घर के इस कॉर्नर को रमज़ान के लिए डेकोरेट किया था। वीडियो ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया हुआ है और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो का लिंक आई बटन पर डाल देंगे, देख लीजिएगा। एंड चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी DIY पसंद आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, पहला जो DIY आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं वो है हाफ मून। इसके लिए हमने लिया है कार्डबोर्ड और ये है कॉफ़ी टेबल का ग्लास। क्या है कि हाफ मून को हमें बड़े साइज़ का क्रिएट करना था, कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा था, तो फिर ख्याल आया अरे इस कॉफ़ी टेबल के ग्लास से भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। देन मैंने उठाया और सर्कल बनाया और फटाफट से इसे कट कर लिया। बट कटिंग करने के बाद क्या हुआ, कार्डबोर्ड का जो जॉइंट था ये मूव कर रहा था। अब इसको फिक्स कैसे किया जाए, तो इसके लिए मास्किंग टेप लिया, उसी को ही 2-3 बार रैप कर दिया और ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया। हाँ, अगर बड़ा कार्डबोर्ड हमारे पास होता तो ये प्रॉब्लम ना होती। तो चलिए भाई, इसको तो हमने फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे लिया है ये क्रिसमस गार्लैंड्स। अब आप में से बहुत लोग हमें कमेंट करने वाले हैं कि ये गार्लैंड्स आपको कहाँ मिला, तो उससे पहले हम यहीं पे आपको बता देते हैं कि ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और स्टेशनरी शॉप पे भी बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो देखिए, कार्डबोर्ड में इस तरह से रैप करने के बाद अब जो बीच बीच में स्पेस बची हुई थी उसको ग्लिटर पेपर शीट से कवर कर दिया। तो पूरा ये हाफ मून बन के रेडी हो गया है। थोड़ा इसको इन्हेंस करने के लिए ये 10 रुपये के 3 स्टार थे, तो इसको भी ले लिया था। इसके मिडिल में बिल्कुल हमने लगा दिया ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगे। पूरा कंप्लीट होने के बाद हमने इसके ऊपर साइड होल कर दिया है। अब होल करने के बाद इसके लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं वूलन थ्रेड और अच्छी तरह से नॉट लगा लेंगे। अब इसे कर देंगे हैंग। तो यही तरीका है इस मून को हैंग करने का, बाकी और कोई तरीका नहीं है। ये काफ़ी टाइम तक ये टिका भी रहेगा जब तक रमज़ान है। और मेरा छोटा वाला जो बेटा है ना, वो भी इसे टच नहीं करने पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये हाफ मून का DIY ज़रूर आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड चलिए इसी के साथ साथ दूसरा DIY आप लोगों से शेयर करते हैं। अगेन यहाँ पे ले रहे हैं हम कार्डबोर्ड और उसी से ही हम यहाँ 1-1 इंच का मार्क कर रहे हैं पेपर कटर की हेल्प से। और पूरा कट करने के बाद फिर हम बैठ गए, इसे घंटों कट किए। 20-25 स्ट्रिप्स हमने इस तरह से कट किया और कट करने के बाद अब इसके एजेस को कवर कर रहे हैं ताकि ये स्मूथ हो जाए। और पता है दोस्तों, इस DIY को कंप्लीट करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और जितनी ज़्यादा मेहनत लगी, सच बताएं तो ये उतना ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। तो भाई पेशेंस होना चाहिए, सब्र के साथ काम करते रहना चाहिए। तो देखिए, हमने भी इस काम में बहुत पेशेंस रखा। फाइनली ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हमें पसंद आया। अब आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्ट्रिप्स को कट करने के बाद फिर हमें और स्ट्रिप्स चाहिए थी, मतलब और ज़्यादा चाहिए थी। तो इसलिए पहले बड़ी स्ट्रिप्स को कट किया, फिर इस तरह से छोटी स्ट्रिप्स को एक साथ वुड कटर की हेल्प से कट कर लिया। और बस इतना काम करने के बाद सारा काम आसान हो गया। 2 स्ट्रिप्स ले रहे हैं और वी बनाते हुए एक दूसरे को ग्लू गन की हेल्प से ज्वाइन करते जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से सिंपल स्टार भी बना सकते थे हम, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए हमने इतनी सारी स्ट्रिप्स को कट किया। अब ये जो सारी स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं 1 बाय 1 हम इस पे ज्वाइन कर रहे हैं। स्ट्रिप्स लगाने से एक तो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, दूसरा आप इसे कहीं पे भी एज अ डेकोर पीस रख सकते हैं, एंड तीसरा इसमें 3D लुक आएगा। तो देखिए, पूरा ज्वाइन करने के बाद जो कार्डबोर्ड वाला कलर दिख रहा था ना, उसे सिल्वर शेड से पेंट कर रहे हैं। और पेंट करने के बाद जब अच्छी तरह से ड्राई हो गया तब इस पे लगाया है ग्लू। मेक श्योर जब स्टार पे ग्लू लगाएं तो थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, नहीं तो वो सूखता जाएगा। फिर उसके बाद स्प्रिंकल कर दिया है और स्प्रिंकल करने के बाद फिर हम इसे डस्ट कर देंगे। ये देखिए स्टिक हो गया है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए ग्लिटर लगाते जाना है। स्टार के फ्रंट पोर्शन में पूरा ग्लिटर स्टिक करने के बाद अब जो उसके साइड वाला एजेस जो दिख रहा था वहाँ पे हम स्प्रिंकल कर रहे हैं। तो देखिए, पूरा स्टार कंप्लीट हो चुका है। अब इसको चलते हैं हैंग करने। तो हैंग करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके ऊपर वाले पोर्शन पे नॉट लगा दिया है और इस तरह से इसको भी हैंग कर दिया है। आप चाहे तो टेबल पे इसे बिना हैंग किए भी रख सकते हैं, लेकिन बच्चे की वजह से हमने इसको भी हैंग किया है। तीसरा DIY शेयर करते हैं। ये है 3 कैनवस पेंटिंग जो काफ़ी पुरानी हो गई है, आउटडेटेड है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए हम इसको रख दिए थे और सोचे थे कभी इसका कुछ DIY करेंगे। तो देखिए भाई, हम जैसे जो क्रिएटर होते हैं पुरानी चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि इसको नए तरीके से किस तरह बनाया जाए कि अगला इंसान जब कोई देखे तो देखता रह जाए। फ्रेम को ओपन कर लिया है, इसमें से एक ग्लास निकला है
और ये जो ग्लास देख रहे हैं इतना नाजुक था, मान के चलिए कागज़ के बराबर। मतलब ज़रा सा भी इस ग्लास में ठोकर लगती या ज़ोर से रखते तो ये पक्का क्रैक हो जाता। तीनों फ्रेम को ओपन कर लिया है, ग्लास निकाल लिया है। अब कॉलिन से यहाँ पे अच्छी तरह से क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद हमें इन तीनों ग्लास को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ पे हमने अपने बेटे की हेल्प ली, तो इसके साइज़ का जो ग्लास था वो बराबर नहीं आ रहा था। देन क्या किया, ग्लास के नीचे कोस्टर को रखा तो ग्लास के बराबर हो पाया। अब इस तरह से करने के बाद हमारे लिए ये इजी हो गया कि ऊपर वाला ग्लास तो होल्ड हो गया और नीचे वाले ग्लास के लिए मेरा बेटा यहाँ पे होल्ड करके रखा था, तब तो ये मेरे लिए आसान हो पाया और फिर हम इस पर सेलो टेप लगा पाए। एक पोर्शन ज्वाइन करने के बाद इसी तरह से हमने दूसरे पोर्शन को ज्वाइन किया। अब ये लिया है उसी फ्रेम के अंदर वाला प्लाईवुड, इसी के ऊपर स्टिक करने जा रहे हैं सिल्वर पेपर। पेपर लगाने के बाद साइड में जो स्पेस बची हुई है उसको कवर कर रहे हैं यहाँ सिल्वर टेप से। ऐसे तो इस प्लाईवुड शीट पे लगाने वाले थे मिरर स्टिकर, लेकिन वो हमारे पास था नहीं। फिलहाल के लिए हमने इस कागज़ को लगा दिया है, लेकिन फ्यूचर में हम इसमें मिरर या फिर मिरर स्टिकर को लगा देंगे, क्योंकि उसको लगाने से क्या होगा ना, कोई भी नहीं समझ पाएगा ये हैंडमेड है। ऐसा लगेगा कि मार्केट से हम इसको बाई किए हैं। कहने का मतलब ऑप्शन हमारे पास कई सारे हैं। अगर आपके पास मिरर नहीं है तो मिरर स्टिकर लगा दें, अगर मिरर स्टिकर भी नहीं है तो ग्लिटर पेपर शीट लगा दें, वो भी नहीं लगाना चाहती हैं तो फिर ये सिल्वर पेपर शीट को लगा सकते हैं, जो बहुत ही कम बजट में आपका लालटेन बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कवर कर लिया है। अब आती है बारी इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने की। तो इसके ऊपर हम लगा रहे हैं ये गोल्डन टेप, जो 10 रुपए का मिलता है। सिंपल 2-2 स्ट्रिप्स लगा दिया है। इसको लगाने से 2 फायदा हुआ, एक तो जो सेलो टेप लगाया था उसके जॉइंट्स कवर हो गए और दूसरा ये अच्छा भी लगने लगा। और ये देखिए कंप्लीट फ्रेम तो बन गया है, लेकिन डिसबैलेंस कितना ज़्यादा हो रहा था, जो मुश्किल था। लग रहा था कहीं टूट ना जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी जो मेहनत थी ना वो कामयाब हो गई। अब जो डिसबैलेंस हो रहा था उसको रोकने के लिए यहाँ पे लिया है थर्माकोल का शीट, इसके बराबर हम कट कर रहे हैं और कट करने के बाद इसी शीट को लगा देंगे इसके नीचे साइड। और इस तरह से देखिए ये प्रॉपर फिट हो गया है। फिट होने के बाद अब इसको सेलो टेप की हेल्प से अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। जो थर्माकोल लगाया है उसको कवर करने के लिए सिल्वर पेपर शीट से कवर कर रहे हैं। इसके ऊपर वाले एजेस को गोल्डन टेप से कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए, चोट भी ना लगने पाए और अच्छा भी लगे। और पता है इस लालटेन को कंप्लीट करने में 3 से 4 घंटे लग गए। अब इसके पीछे वाली जो मेहनत थी हमारी वो आप लोगों को कैसी लगी कंप्लीट होने के बाद। फिलहाल के लिए इसके अंदर हमने रख दिया है अपना ये टच लैम्प। अब आप चाहें तो इसके अंदर फेरी लाइट रख सकते हैं, कैंडल रख सकते हैं या फिर कोई लालटेन रख सकते हैं, जो भी डेकोर आइटम्स रखना है वो रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कितना कम बजट में ग्लास लालटेन मैंने बना के दिखाया, लेकिन मेरे कहने से एक बार ऑनलाइन भी सर्च करके ज़रूर देखिएगा कि अगर आप छोटा सा भी लालटेन खरीदने जाते हैं ना तो आपको वो 700 से 800 रुपये से कम नहीं मिलने वाला। तो चलिए भाई अब अपना लास्ट DIY शेयर करते हैं। तो देखिए कैनवस पेंटिंग है, ग्लास का तो यूज़ करके दिखा दिया, अब इस फ्रेम का क्या करना है वो भी चलिए यूज़ करके दिखाते हैं। जस्ट यहाँ पे लिया है वुड ग्लू, उसी की हेल्प से तीनों फ्रेम को ज्वाइन कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर साइड ब्लैक स्प्रे पेंट कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ब्राउन कलर का जो सेलो टेप लगा हुआ था ना उसका कलर इस पे आ गया और उसी को कवर करने के लिए ब्लैक स्प्रे पेंट कर दिया है ताकि ये थोड़ा फिनिश लगे। अब यहाँ पे लिया है कार्डबोर्ड, इसके ऊपर लगा रहे हैं ग्लिटर पेपर शीट और इसको लगा देंगे हम सेम उसी तरह जिस तरह से ग्लास वाले लालटेन पे लगाया था ना, उसी तरह से इसको भी ग्लू गन की हेल्प से लगा देंगे। तो ये देखिए ये कवर हो गया है। अब ये जो साइड का कॉर्नर आप देख रहे हैं इसको थोड़ा बचे कुचे हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लावर रखे हुए थे उसी से ही हम डेकोरेट कर रहे हैं। इसके ऊपर वाले कॉर्नर को और नीचे वाले कॉर्नर को डेकोरेट कर देंगे। तो देखिए फ्रेम को चारों तरफ से जॉइन करने के बाद ये डिसबैलेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक थी थोड़ा सॉलिड थी और जो ग्लास का लालटेन बनाया था वो ग्लास बहुत ही ज़्यादा नाजुक था, जिसकी वजह से हमें थर्माकोल की शीट से कवर करना पड़ा। फाइनली ये वाला भी लालटेन बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने रख दिया है ये DIY मिरर ट्रे। अब इस लालटेन को रख रहे हैं इसके ऊपर साइड, ताकि जब हम इस पे कोई भी कैंडल या फिर लाइट लगाएं तो उसका जो शेडो आए वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। ये सारे DIYs अगर पार्ट 3 वीडियो में आप लोगों को दिखाने चलते तो शायद आप लोग स्किप कर देते, लेकिन यहाँ पे उम्मीद करते हैं बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ज़रूर देखे होंगे और
कौन सा हम जानना चाहते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा लगा DIY, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, हमें सब पता चल जाता है। तो सब्सक्राइब करके देखिए, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, जस्ट आपको सब्सक्राइब पे जाना है, क्लिक करना है, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जब हमारा वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।